परिचय। अजय, आओ एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल विजय? तुम अपने मन में किसी भी संख्या के बारे में सोचो। इस खेल के अंत में मैं तुम्हें वह संख्या बता दूंगा। ठीक है। अब उस अंक के साथ 4 का गुणा करो। ठीक है, कर लिया। अब गुणनफल के साथ 5 जोड़ो। ठीक है, कर लिया। अब बताओ क्या परिणाम मिला? 65। अब मैं तुम्हें वह संख्या बताता हूं जो तुमने पहले सोची थी। क्या वह संख्या 15 है? वाह विजय, ये तुमने कैसे जाना? अजय, मैंने सरल समीकरण के उपयोग से ऐसा किया है। मैं भी यह जानना चाहता हूं। आओ मैं तुम्हें सरल समीकरणों के बारे में बताता हूं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक समीकरण को बनाना, समीकरण की अवधारणा को समझना, किसी कथन को समीकरण में और किसी समीकरण को कथन में परिवर्तित करना, समीकरण को हल करना, स्थानापन्न को समझना, सरल समीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। समीकरण बनाना। सबसे पहले मैं तुम्हें समीकरण बनाना बताऊंगा। आओ एक उदाहरण लेते हैं। मैं तुमसे एक संख्या के बारे में सोचने को कहूंगा। मैंने तुमसे एक संख्या के बारे में सोचने को कहा। मुझे उस संख्या का पता नहीं था। मेरे लिए यह कुछ भी 1, 2, 3, 11 या 100 हो सकती थी। मैं इस अज्ञात संख्या को एक अक्षर x से व्यक्त करता हूं। तुम x की जगह y या t या कोई भी दूसरा अक्षर ले सकते हो। मैंने तुम्हें संख्या को 4 से गुणा करने को कहा। गुणनफल 4x हुआ। फिर इसमें 5 जोड़ा जो कि 4x जमा 5 हुआ। आपको परिणाम 65 प्राप्त हुआ था, जिसका अर्थ है कि 4x जमा 5 बराबर है 65 के। अब x का मान जानने के लिए इसमें विभिन्न मान रखते हैं। यदि x बराबर 1 है तो हम उत्तर 9 प्राप्त करते हैं। यदि x बराबर 5 है तो हम उत्तर 25 प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यदि x बराबर 15 है तो हम उत्तर 65 प्राप्त करते हैं। यह बहुत आसान है। समीकरण 1। विजय, क्या तुम बता सकते हो कि समीकरण क्या होता है? समीकरण में सदैव समानता का एक चिन्ह होता है। समता के चिन्ह से पता चलता है बाईं ओर के व्यंजक का मान चिन्ह के दाईं ओर के व्यंजक के मान के बराबर है। यदि दाईं ओर बाईं ओर के व्यंजक का मान परस्पर बदल दिया जाए तो भी समीकरण समान रहता है। अब मैं तुम्हें एक कथन दूंगा। तुम्हें इसे समीकरण में बदलना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, 3 बार x और 11 का योग 32 है। 3 बार x हुआ 3x। 3x और 11 का योग होगा 3x जमा 11 योग हुआ 32। तो समीकरण 3x। समीकरण 2। हम समीकरण को भी कथन में बदल सकते हैं। क्या तुम कोई उदाहरण दे सकते हो? ठीक है, इस समीकरण को देखो। x घटा 5 बराबर 9। हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। x से 5 निकालने से 9 बचता है और हम लिख सकते हैं 5p बराबर 20। एक संख्या p को 5 से गुणा करने पर 20 प्राप्त होता है। यह सही है। समीकरण को हल करना।
हम एक समीकरण कैसे हल करते हैं? एक संतुलित समीकरण अपने दोनों पलड़ों पर बराबर वजन रखे एक तराजू की तरह है। यदि हम दोनों पलड़ों पर समान वजन रखें तो उसकी डंडी क्षैतिज हो जाती है। इसी प्रकार यदि हम एक समान वजन को हटाएं तो भी उसकी डंडी क्षैतिज ही रहती है। ठीक यही बात समीकरण के लिए भी सही है। यदि हम दोनों पक्ष से एक ही संख्या जोड़ें तो समीकरण अप्रभावित रहता है, और अगर हम दोनों पक्षों से एक ही संख्या घटाएं तो भी समीकरण अपरिवर्तित रहता है। यदि हम एक सही संख्या से गुणा या भाग दें तो भी समीकरण अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण, आओ एक समीकरण लेते हैं। x जमा 3 बराबर 8। इस समीकरण के दोनों पक्षों से हम 3 घटाएंगे। नया बायां पक्ष है x जमा 3 घटा 3 बराबर x, और नया दायां पक्ष है 8 घटा 3 बराबर 5। इस प्रकार हम x बराबर 5 प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें 3 क्यों घटाना चाहिए? कोई दूसरी संख्या क्यों नहीं? क्योंकि 3 घटाने से दायां पक्ष x के बराबर हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि यह संख्या सही है? हम x की जगह में उत्तर रखकर इसकी जांच कर सकते हैं। यदि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है तो जवाब सही है। हम देख सकते हैं कि यहां बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए हमारा जवाब सही है। पृष्ठ, फलक और शीर्ष। अब इस समीकरण को लें। 5y बराबर 35। सिर्फ y पाने के लिए हम दोनों पक्षों में 5 से भाग देंगे। अतः बायां पक्ष y के बराबर है और दायां पक्ष 7 के बराबर है। अतः हमें उत्तर के रूप में 7 प्राप्त हुआ। उदाहरण, अजय, क्या तुम इस समीकरण को हल कर सकते हो? हाँ, बाएं हाथ में p प्राप्त करने के लिए हम दोनों पक्षों में 5 जोड़ देंगे। हम पाते हैं कि 12p बराबर है 30 के। अब 12 से दोनों पक्षों को विभाजित करते हैं। उत्तर मिला p बराबर 5/2। बहुत अच्छा। क्या तुम जानते हो कि हम इन प्रश्नों को स्थानापन्न से भी हल कर सकते हैं? स्थानापन्न क्या है? आओ मैं तुम्हें समझाऊंगा। स्थानापन्न। स्थानापन्न का अर्थ है पक्ष बदलना। उदाहरण के लिए इस उदाहरण में हमने 5 का पक्ष बदल दिया है, और जब हम किसी संख्या का स्थानापन्न करते हैं तो धन ऋण में बदल जाता है और ऋण धन में बदल जाता है। और अब 12 को स्थानापन्न करके p 30/12 हो जाता है, जो कि बराबर है। वास्तविक जीवन से उदाहरण। अजय, अब तुम समीकरण को हल करना जानते हो। तुम्हारे लिए एक प्रश्न है, पूछो। राजू के पिता की उम्र राजू की उम्र के 3 गुना से 5 साल ज्यादा है। राजू के पिता की उम्र 44 साल है, तो राजू की उम्र पता लगाओ। हमें राजू की उम्र पता करनी है, तो हम उसकी उम्र x मान लेते हैं। अब राजू की उम्र के 3 गुना से 5 ज्यादा 3x जमा 5, जो 44 के बराबर है। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। 5 को दाएं तरफ स्थानापन्न करने पर हमने प्राप्त किया 3x बराबर 39 के। 3 को दाएं तरफ स्थानापन्न करने से हमने पाया कि x बराबर है
13 के, इसलिए राजू की उम्र 13 साल है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध ये है कि दोनों व्यंजकों के मान बराबर होने चाहिए। यदि दाएं पक्ष के व्यंजक और बाएं पक्ष के व्यंजक को परस्पर बदल दिया जाए तो समीकरण समान ही रहता है। संतुलित समीकरण की स्थिति में दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ने या दोनों पक्षों से एक ही संख्या घटाना या एक ही संख्या के द्वारा दोनों पक्षों में गुणा करना या एक ही संख्या से दोनों पक्षों को विभाजित करने पर समीकरण का संतुलन अप्रभावित रहता है, यानी बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर रहता है। स्थानापन्न का अर्थ है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना। जब आप एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है।